देश में नफरत और डर के माहौल को खत्म करने, महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है, जो मध्य प्रदेश के बाद अब राजस्थान पहुंचने वाली है, जहां यात्रा की तैयारियां पूरी हो गई हैं। राज्य के सीएम अशोक गहलोत लगातार यात्रा को लेकर समीक्षा कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं की बैठक ले रहे हैं। कोटा में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में गहलोत ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, आज जो देश में माहौल बना है वो लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आलोचना भी सहन नहीं होती। जहां जहां बीजेपी की राज्य में सरकार है, वहां पर भी यही स्थिति है। वे भी आलोचना सहन नहीं कर सकते। कई पत्रकार, साहित्यकार, लेखक जेल में बैठे हैं। बीजेपी संविधान का मजाक उड़ा रही है, जबकि राहुल गांधी की यात्रा लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए है। इस यात्रा से कोई भी जुड़ सकता है। यहाँ तक आरएसएस और बीजेपी के लोग भी चाहें तो वो इस यात्रा में शामिल हो सकते हैं। हम मना नहीं करेंगे। गहलोत ने कहा कि मोदी कहते थे कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, तभी मैं कहता था वो खुद मुक्त हो जाएंगे, लेकिन देश से कांग्रेस कभी मुक्त नहीं होगी। कांग्रेस का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नीति, कार्यक्रम, सिद्धांत, प्रिंसिपल, प्रोग्राम, पॉलिसी गांधी जी के दिए हुए हैं। उसी राह पर देश चलता आ रहा है। कांग्रेस के पास एक ऐसा इतिहास है जो किसी के पास नहीं है। बीजेपी के बारे में क्या बात करें, आज़ादी की लड़ाई में भी इन्होंने भाग नहीं लिया। ये लोग तो उस जमाने में अंग्रेजों की मुखबरी किया करते थे। गहलोत ने कहा कि कांग्रेस का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। देश और कांग्रेस का डीएनए एक सा है। मैं आपके बीच में कुछ बेचने नहीं आया हूं। मैं सिर्फ आपको ये कहने आया हूं, मुझे गुजराती नहीं आती है, मैंने गुजराती नहीं आवड़ते, तो इतनी समझ में आती है कि ये कह रहा था कि मेरा कमर खराब है, तो पैर खराब है, तो मुझे बैठकर बोलने की इजाजत दीजिए। देख भाई, पैर खराब है तो चलेगा, ईमान खराब नहीं होना चाहिए। अब आप लोग बस बता दीजिए, मुझे नहीं कहना है, इस इंसान का ईमान खराब है क्या? थोड़ा धीरे बोल रहे हैं, कुछ डाउट है क्या? ईमान खराब है क्या? तो हमारे पास एक ऐसी आवाज है जो सिर्फ गुजरात में ही नहीं, पूरे देश में अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए मशहूर है। और इसीलिए ना, रात को आसाम से पुलिस आई। सिर्फ गुजरात की पुलिस आई लव यू नहीं बोलती है, आसाम की पुलिस भी आजकल इसको इलू इलू बोल रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कृपा रही, जय शाह के पप्पा का मोहब्बत अगर इसी तरह से हम लोगों को मिलता रहा तो आसाम क्या 7 मुल्कों की पुलिस ढूंढेगी भाई साहब। क्या है ना कि 2 तरह के लोग हैं। एक वो लोग हैं जिनका ईमान बिकाऊ है। एक वो लोग हैं कि कोई ऐसा नोट छपा ही नहीं है कि हमारा ईमान खरीद ले। और आपने अभी देखा होगा कि जब पत्रकार नहीं खरीद पाते हैं ना, तो चैनल ही खरीद लेते हैं।